अदिति ने अपने पति से प्रार्थना की कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप ज्ञानी हैं, मुझे मार्ग दिखाओ, मैं अपने पुत्रों के लिए कुछ करूं जिससे उनको फल प्राप्त हो कि वो फिर से पहले जैसे सुखी हो जाएं। तो अदिति माता को महर्षि कश्यप ने एक व्रत बताया। उस व्रत को भागवत में पयो व्रत कहते हैं। पयो माने पुनीत पवित्र व्रत है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत है ये पयो व्रत। अदिति माता ने पयो व्रत किया। पयो व्रत में क्या करते हैं तो कहा अखंड व्रत है ये, 24 घंटे का व्रत है। 10वीं तिथि के रात के 12 बजे पूरी तरह मलमूत्र आदि त्याग कर पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान श्री विष्णु का परम ध्यान करते रहना। आसन पर बैठकर दूसरे किसी विचार को न देखना, केवल हरि का ध्यान करते करते एकादशी की रात्रि का 12 बजने पर अचानक से स्वप्न दर्शन भगवान का होगा, ऐसा भगवान ने कहा। अदिति माता ने व्रत किया और उस व्रत को साक्षात परिणाम के रूप में देखा। तो परिणाम मिला कि अदिति माता को भगवान विष्णु आ गए और सपने में और दर्शन दिया और कहा वत्सी जो तुझे मांगना है मांग ले। तो माता कहती है प्रभु मेरे व्रत से आप प्रसन्न हो गए तो मेरे पुत्रों को पहले जैसा सुखी कर दो, मेरे व्रत का पुण्य मेरे बच्चों को प्रदान कर दो। भगवान विष्णु ने कहा देखो देवी, तुम्हारे व्रत के कारण तुम्हारे बच्चे सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे व्रत में अभी इतना पुण्य नहीं इकट्ठा हुआ कि तुम दूसरों को बांट सको। अगर तुम्हें अपने पुत्रों को सुखी देखना है तो ये व्रत 7 वर्ष करो। अदिति माता ने 7 वर्ष ये व्रत किया। 7वां वर्ष आया, शुक्ल पक्ष एकादशी फागुन की आई। भगवान विष्णु ने देवताओं का कल्याण करने के लिए 7 वर्ष के बालक की तरह अदिति के यहाँ पर प्राकट्य कर लिया। बोलिए श्री वामन भगवान की जय हो। ये है मेरे परमात्मा की लीला, कमाल की लीला है। यहाँ भगवान से सब बड़े हैं घर में, भगवान छोटे बन के आए घर में, सबसे छोटे भैया, सारे देवताओं के घर के छोटे भैया बन के भगवान आए। आप कल्पना करो, भगवान को केवल बड़ा बनना अच्छा नहीं लगता, उन्हें छोटा बनना भी अच्छा लगता है। आज की कथा में देख लेना, कृष्ण भगवान आएंगे, प्रकट होंगे तो छोटे बन के आ रहे हैं। उन्होंने बड़ा बनाया है बलराम जी को और स्वयं छोटा बन के आए। तो छोटा बन के रहना, छोटा बन के आना, छोटा बन के चलना, छोटा बन कर जीना, आदमी हमेशा ही बड़ा रहता है। और जो बड़ा बड़ा दिखाना चाहते हैं वो कभी बड़े नहीं होते। क्यों नहीं होते गुप्ता जी? बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरा मोल। अच्छा, कुछ लोग तो इतने बड़े हैं कि वो खुद ही चिल्लाते फिरते हैं, हमारे सामने कौन है? या गांव में, पूरे गांव में हमारे सामने कौन है? हमारे होते हुए हम बताओ। अरे बाप रे बाप, कितना घमंड, इतना अन्याय अपने साथ, इतना घोर अज्ञान। अपने मुंह से कह रहे हैं हमारे सामने कोई कौन है जो हमारे सामने टिकेगा? आप चिंता कर रहे हैं मत, आप खाली एक बार बोलो। अरे हम क्या बोलें एक बार है? हम तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। बोलो, बालों में जुआ पड़ जाए तो वो जुआ तक मरते नहीं आदमी, और पूरे जगत को मारने का चैलेंज करता रहता है। बोलो, है? अपने खोपड़े के जुआ मार नहीं पा रहा है, दुकान पे दवाई ढूंढता फिर रहा है, और दुनिया को मारने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है कि नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा ही नहीं उसे, मैं छोड़ूंगा ही नहीं। मेरे सामने वो ऐसा बोलेगा, बोल गया वो, बड़ी हिम्मत हो गई उसकी। अरे 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 अरे, सुनिए, पूरा जगत तुम्हारे सामने कुछ भी बोल जाए, तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे मुंह किसी का है, वो कुछ भी बोल सकता है, उसके मुंह से, उसकी बुद्धि से।
तुमको क्या बुरा लगाना है? तुम्हें गाली दे दी, तुम्हारी आलोचना कर दी, अरे उसकी बुद्धि उसका मुंह, तुम्हारी आलोचना करे चाहे बुराई करे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी प्रशंसा करने वाले अगर लाखों हैं तो तुम्हारी बुराई करने वाले अगर 10-20 हैं तो वो तो कहीं गिने नहीं जा सकते, वो तो खो जाएंगे भीड़ में। और तुम्हें चिंता किसकी है? तुम्हें चिंता है उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, तुम्हें उसकी चिंता है, तुम्हें उसकी चिंता नहीं है जो तुम्हारे बारे में जय जयकार कर रहा था। है कहां पीछे पड़े जाते हो? बामन भगवान प्रकट हो गए, 7 साल का शरीर है परमात्मा बामन का।